एक घना कोहरा हवा में लटका हुआ था। ये कोहरा केवल मौसम का हिस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह अपने साथ कोई रहस्य छुपाए हुए हो। हर सांस के साथ ये ठंडक और बेचैनी का एहसास कराता था। पुराना हवेली धुंधले सवेरे के खिलाफ एक साया बनकर खड़ा था। इसकी खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी अनकही कहानी के गवाह हों। हवेली की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। पक्षियों का चहचहाना, जो आमतौर पर खुशमिजाज होता है, अब एक अलग ही धुन में सुनाई दे रहा था। यह धुन न तो पूरी तरह से उदास थी और न ही पूरी तरह से शांतिपूर्ण। यह एक चेतावनी की तरह लग रही थी, अब दुखद क्रंदन जैसा लग रहा था। पक्षी जो आमतौर पर हलचल मचाते थे, अब चुपचाप बैठे थे, जैसे वे भी इस माहौल की गंभीरता को समझ रहे हों। अंदर धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रहे हों। यह दृश्य सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जो गंदे शीशों से छनकर आ रही थी। यह रोशनी, जो कभी जीवन का प्रतीक होती थी, अब एक ठंडी और उदास चमक में बदल गई थी। एक अकेला शख्स हिला, आरव। वह इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे यह सब उससे जुड़ा हुआ हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह सब क्या है? उसने खुद से पूछा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। उसकी भौहें नींद में सिकुड़ी हुई थीं, जैसे एक गहरी चिंता उसके सपनों में भी पीछा कर रही हो। यह चिंता केवल एक भावना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, जैसे एक मौन लड़ाई उसके भीतर चल रही हो। वह बार बार करवट बदल रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहा हो। वह एक झटके में जागा, भ्रमित। उसकी आंखें कमरे के कोनों को टटोल रही थीं, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। धूल भरे आईने में अपनी परछाई देखकर वह चौंक गया। यह परछाई उसकी अपनी थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। यह परछाई जैसे उसे घूर रही थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्मजोशी और अपनापन लिए होती थीं, अब एक ठंडी खालीपन से भरी थीं। यह खालीपन केवल उसकी आंखों में नहीं था, यह उसके पूरे व्यक्तित्व में झलक रहा था। अब एक ठंडी खालीपन से भरी थी। यह खालीपन जैसे किसी गहरे दर्द का संकेत दे रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? एक आवाज उसके मन के भीतर गूंजी। यह आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन फिर भी अजनबी लग रही थी। ये सवाल केवल शब्द नहीं थे, यह एक गहरी उलझन थी। आरव ने ड्रेसर के किनारे को कसकर पकड़ा, जैसे वह खुद को इस अजीब माहौल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यह डर उसके दिल में एक ठंडे पंजे की तरह महसूस हो रहा था। वह अकेला नहीं था। कमरे की हर चीज, हर कोना जैसे उसे देख रहा था। यह अकेलापन नहीं था, यह एक अजीब सी उपस्थिति थी जो उसे महसूस हो रही थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ साधारण नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए। समय जैसे अपनी गति से चलता रहा, लेकिन आरव के लिए यह ठहर सा गया था। हर गुजरते पल के साथ उसे एक अनजानी बेचैनी महसूस हो रही थी। आरव खुद को हवेली के धूल भरे अटारी की ओर खींचता हुआ महसूस करने लगा। यह जगह उसे पुकार रही थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ, एक ऐसा जुड़ाव जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह जुड़ाव अजीब था, लेकिन गहरा था। एक ऐसा खिंचाव जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। यह खिंचाव उसे अतीत की ओर ले जा रहा था, एक ऐसा अतीत जिसे वह जानता भी नहीं था। एक दोपहर मकड़ी के जालों और भूले बिसरे सामानों के बीच वह अटारी में खड़ा था। हर कोने में इतिहास की परछाई थी, हर वस्तु में एक कहानी छुपी हुई थी। उसे एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। ये डायरी किसी के जीवन का दस्तावेज थी, किसी के सपनों और दर्द का गवाह। जैसे ही उसने उसके पुराने पन्ने खोले, एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। ये गंध अतीत की थी, भूले हुए समय की। एक धुंधली तस्वीर बाहर फिसल गई। तस्वीर में छुपा हुआ रहस्य आरव को अपनी ओर खींच रहा था। एक खूबसूरत महिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, उसे घूर रही थी। उसकी आंखें जैसे आरव की आत्मा में झांक रही थीं। अचानक उसके मन में छवियां उमड़ने लगीं। ये छवियां धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक कहानी छुपी हुई थी। एक कहानी जो आरव को समझनी थी। एक चांदनी रात, हवेली के चारों ओर सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक हलचल थी, एक संघर्ष, एक चीख जो सन्नाटे को चीर रही थी। यह चीख दर्द से भरी हुई थी, जैसे किसी की आत्मा पुकार रही हो। उसने उसे देखा, फोटो में दिख रही महिला को, और उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया। गिरते हुए और गिरते हुए। ये गिरना केवल शारीरिक नहीं था,
यह आत्मा का गिरना था। उसके भीतर की आत्मा हिली। वह उसे जानता था, लेकिन कैसे? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। वह उसके दर्द को जानता था। यह दर्द उसका अपना बन चुका था, जैसे वह उसका हिस्सा हो। वह उसका नाम जानता था। यह नाम उसके होंठों पर आ गया, जैसे यह हमेशा से वहीं था। नूर और आंसुओं से भरी हुई। ये आंसू केवल उसके नहीं थे, ये आंसू उन दोनों की कहानी थे, एक अधूरी कहानी। इस बीच रिया, आरव की गर्लफ्रेंड, उसके बढ़ते हुए कष्ट को महसूस करने लगी। आरव का व्यवहार दिन ब दिन बदल रहा था। वह जो कभी हंसमुख और जीवन से भरा हुआ था, अब एक गहरी उदासी में डूबा हुआ दिखता था। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो ऐसा है जो आरव को भीतर से खा रहा है। उसका स्पर्श, जो कभी गर्मजोशी और दिलासा देता था, अब रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। आरव के हाथों की पकड़ में अब वह आत्मीयता नहीं थी। रिया ने महसूस किया कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। उसकी आंखें, जो कभी प्यार से भरी होती थीं, अब एक दूर का दुख लिए हुए थीं। आरव की आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। रिया ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आरव ने उसे टाल दिया। यह चुप्पी रिया को और भी बेचैन कर रही थी। आरव के इस बदलाव को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित रिया ने हवेली के इतिहास की पड़ताल शुरू की। हवेली, जो कभी भव्यता और शान का प्रतीक थी, अब रहस्यों और अंधेरे से घिरी हुई थी। रिया को यकीन था कि इस जगह का अतीत आरव के वर्तमान से जुड़ा हुआ है। उसने नूर की दुखद कहानी का पता लगाया, एक युवा महिला की, जो इन्हीं दीवारों के भीतर मरी थी, जिसकी मौत रहस्यों में घिरी हुई थी। नूर की तस्वीरें और उसके बारे में लिखे गए दस्तावेज रिया को एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। नूर की आंखों में भी वही दर्द था जो अब आरव की आंखों में दिखता था। जैसे जैसे रिया अतीत के टुकड़ों को जोड़ने लगी, एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। हवेली के हर कोने में छुपे हुए राज उसे और गहराई में खींच रहे थे। पुराने पत्र, धूल से ढके दस्तावेज और दीवारों पर छुपे हुए निशान, सब कुछ एक भयानक कहानी बयां कर रहे थे। नूर सिर्फ मरी नहीं थी, वो एक हादसे का शिकार नहीं थी, जैसा कि सबने सोचा था। उसे मारा गया था। उसकी मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। रिया के लिए यह जानना और भी चौंकाने वाला था कि यह साजिश कितनी गहरी थी, और मुख्य संदिग्ध उससे कहीं ज्यादा करीब था जितना वह कभी सोच सकती थी। रिया के मन में डर और बेचैनी बढ़ने लगी। क्या वह सच का सामना करने के लिए तैयार थी? हवेली के अंधेरे कोनों में छुपा हुआ सच अब धीरे धीरे उजागर हो रहा था, और रिया को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आरव, नूर की यादों में खोया हुआ, उसकी मायूसी और न्याय की तड़प को महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा इस हवेली से बंधी हुई है, उसे शांति नहीं मिल रही। मुझे उसकी मदद करनी होगी। आरव ने अपने इस अजीब कनेक्शन को रिया के सामने कबूल किया। उसकी आवाज डर और दृढ़ता के मिले जुले भाव से कांप रही थी। हम उसकी मदद साथ में करेंगे। रिया ने पीछे हटने के बजाय अपनी आंखों में एक अटूट प्रेम और समर्थन की चमक दिखाई। उसकी आवाज भले ही दिल की गहराई से कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। उनके प्यार ने, जो अतीत के साए से परखा गया था, और भी मजबूत होकर अंधकार में एक रोशनी की तरह चमकना शुरू कर दिया। नूर की आत्मा के मार्गदर्शन और रिया की रिसर्च के सहारे आरव ने हवेली के भीतर एक छुपा हुआ कमरा खोज निकाला। कमरे की हवा भारी थी, जैसे डर वहां हर कोने में बसा हुआ हो। अंदर उन्हें एक धूल से ढका हुआ ईजल और नूर का अधूरा पोर्ट्रेट मिला, लेकिन वह कलाकार का हस्ताक्षर जो कोने में था, उनकी रूह तक को हिला गया। विक्रम, आरव के अपने पिता। अचानक यादें, जो बहुत स्पष्ट और डरावनी थीं, आरव के दिमाग में उमड़ पड़ी। उसने देखा कि विक्रम ईर्ष्या और क्रोध में अंधा होकर नूर को हमेशा के लिए खामोश कर रहा था। वह सच, जो सालों तक दबा हुआ था, आखिरकार सामने आ गया।